फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई है उसमें कौन सा प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के बांधों को जानने की कोशिश करेंगे। आज मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं जो आपके एग्जाम संबंधित हैं, जो पूछी जाती हैं, आज हम उनको ही डिस्कस करेंगे, ना कि कोई फालतू। मैं केवल उसमें आपके एग्जाम संबंधित ही सभी सवालों को यहाँ पर लेता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की बखीरा झील। बखीरा झील जो कि संत कबीरनगर जिले में पड़ती है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक है करेला झील। करेला झील जो कि लखनऊ में पड़ती है। एक है बेती झील, यानी कौन सी झील? बेती झील प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। मोती झील। मोती झील कहाँ पड़ती है? मोती झील पड़ती है रामपुर में। गौड़ झील, ये भी रामपुर की झील है। फुलर झील ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, यूपी SSSC के एग्जाम में भी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम संबंधित, जो कि पीलीभीत जिले में पड़ती है। नौहो झील कहाँ पर है? मथुरा में पड़ती है। इसी प्रकार बलहाफरा झील कानपुर में पड़ती है। रामगढ़ ताल झील कहाँ पर पड़ती है? गोरखपुर में। रामगढ़ ताल झील कहाँ? गोरखपुर में। बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर में। कीठम झील कहाँ पर है? हमारे जो आगरा है, आगरा में कीठम झील पड़ती है। औंधी ताल झील कहाँ पर है? वाराणसी में। कुंद्रा समुद्र झील, यानी कौन सी? कुंद्रा समुद्र झील कहाँ पड़ती है? उन्नाव में। बरुआ सागर झील कहाँ है? झांसी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार UPSC के एग्जाम में, UP PCS के एग्जाम में, UP SSSC के एग्जाम में ज़्यादातर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि ये एक जलाशय भी है, यानी ये सोनभद्र जिले में पड़ती है, जो कि इसको एक कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील एक कृत्रिम प्रकार की झील है। इसी प्रकार से राधा कुंड झील कहाँ पर है? गोवर्धन यानी मथुरा में पड़ती है। इसी प्रकार से मानसिंह गंगा झील कहाँ पर है? ये भी गोवर्धन में पड़ती है। एक है सुरहाताल झील कहाँ पर है? बलिया में। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य भी है, सुरहाताल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये बलिया में पड़ती है। अब जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात ओनली 4 से 5 हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे कभी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है। आगे जो एग्ज़ाम है, जो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे सबरी जो जलप्रपात है, अभी उत्तर प्रदेश का जलप्रपात है, जो कि इस चर्चा का विषय है, जो कि वर्तमान में अभी चर्चा का विषय चल रहा है। क्योंकि ये पहले जो जलप्रपात था, पहले ये विख्यात नहीं था। तो विख्यात कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एकदम जो झीलें हैं, जो जलप्रपात है, जलप्रपात कहते कैसे हैं? जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात होता है जैसे तूफान वगैरह आते हैं, यानी भूकंप आते हैं, तो जो पृथ्वी होती है, यानी जो कि ज़मीन होती हैं, तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो वहाँ पे जो कि पानी होता है, वर्षा जो होती है, तो पानी का एक रूप धारण कर लेती है, क्योंकि यहाँ कई पत्थरों में से पानी निकलता है, तो इस प्रकार से एक झील का एक रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से झील और ये जलप्रपात, यानी दोनों जो कि झील होती हैं, ये ऊपर से गिरती हैं। जलप्रपात भी एक नदी की तरह बहते हैं। इसी प्रकार झीलें ये ऊपर से गिरती हैं, तो ये इसी प्रकार से ये बहते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही लमसम में बराबर सी लगती हैं। इसी प्रकार से जैसे सबरी जलप्रपात है, जो कि उत्तर प्रदेश का यह प्रमुख जलप्रपात है, क्योंकि ये जामुनाही की एक पड़ता कहाँ पे है? चित्रकूट एक ज़िला है,
वहाँ पर ये जलप्रपात सबरी जलप्रपात पड़ता है। आप भी सर्च करके देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत है ये जलप्रपात। वहाँ पर आज भी एक पर्यटन स्थल बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत सारे आते जाते रहते हैं। इसे एक बार कहीं ना कहीं आप घूम के आ सकते हैं। ये चित्रकूट ज़िले में पड़ता है। जामुनाई एक गांव है, उसके निकट ये गांव है। जामुनिहाई एक गांव है, उसके निकट सबरी जलप्रपात पड़ता है, जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है। एक है सिद्धनाथ जलप्रपात। सिद्धनाथ जलप्रपात केवल ये आपसे यही पूछा जा सकता है, जैसे यह मिर्ज़ापुर में पड़ता है। विन्ध्य जलप्रपात ये भी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। लखनिया जलप्रपात ये भी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ये तीनों मिर्ज़ापुर जिले के जलप्रपात हैं। अब देखें उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। वर्ड जो कि वर्ड जीके होती है, उसमें ये आते हैं। ज़्यादातर से वर्ड जीके में ये कई बार पूछा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का भारत में 71% जल नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश ही सिंचित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नलकूपों का सिंचित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 71% भाग, लगभग 71% के आसपास यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सिंचाई का साधन, सबसे प्रथम साधन कौन सा है? नलकूप है। दूसरा साधन है नहर। ये कई बार यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो नहर का जो परसेंट है, यानी प्रतिशत पूछा जाता है कि कितने परसेंट नहरों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, यानी 18.9% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। तालाब से 1.5%, जबकि कुआं से 8.6% सिंचाई होती है। यानी इसका पहला स्थान है नल का, दूसरा स्थान है नहर का, तीसरा है कुआं और तालाब है चौथे स्थान पर। तालाबों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में खेतों के लिए की जाती है। इसी प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। बांध क्या होते हैं ये भी जरूरी है जानना। बांध होते हैं, जैसे कोई नदी होती है, नदी पर एक डैम बनाया जाता है, यानी बांध बनाया जाता है। तो बांध के द्वारा हमें जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, जो यानी सूखे प्रदेश हैं, वहाँ पर नदी को बांध के माध्यम से पानी को ले जाया जाता है। जब उस क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, उसे बांध कहते हैं। बांध यानी अपने पारिवारिक यानी सामाजिक प्रयोग में आने वाला जल होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं बांध के थ्रू। बांध से हम बिजली भी प्राप्त करते हैं। बांध से हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, यानी हम पीने का पानी बांध के द्वारा ही आता है। अगर हम बांध नहीं लगाएं तो हमारी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो पानी हमारा सभी नदियाँ का जो पानी होता है वो बहाकर के साथ चला जाता है। अगर हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो पानी की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, तो बांध के द्वारा ही हम उनको पानी को रोक सकते हैं। इस प्रकार से हमें बांध की ज़रूरत पड़ती है। जैसे परीक्षा बांध, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बांध हैं, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। जैसे परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कहाँ पड़ता है? झांसी जिले में। उसी प्रकार से पचवाड़ा झील बांध, पचवाड़ा जो बांध है स्थानीय एक नदी है, वहाँ पर पड़ता है झांसी में। कहाँ पर पड़ता है? ये भी झांसी में। एक है गोविंद सागर बांध। ये गोविंद सागर बांध है, क्योंकि ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक परियोजना है यानी उत्तर प्रदेश की। ये पड़ता है ललितपुर में, जबकि वो पड़ता है सोनभद्र में। ये नदी कौन सी है? शहजाद नदी पर। अहरौरा बांध कहाँ पर है? गरई नदी पर। कहाँ है? गरई नदी पर, और जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। अर्जुन बांध कहाँ है? अर्जुन नदी पर। कहाँ पर है? अर्जुन नदी पर। कहाँ पड़ता है? महुआ में पड़ता है। इसी प्रकार नौगढ़ बांध कहाँ है? करमनासा नदी पर। यानी कौन सी नदी पर? करमनासा नदी पर, चंदौली जिले में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर पड़ता है? बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? ललितपुर में। रानी लक्ष्मीबाई बांध है, अब इसका वर्तमान में नाम परिवर्तन करके माता टीला बांध कर दिया गया है। क्या कर दिया है? माता टीला बांध। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके माता टीला बांध कर दिया गया है। इसी को रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसी को माता टीला के नाम से जाना जाता है, जो कि बेतवा नदी पर स्थित ललितपुर जिले में पड़ता है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि सोनभद्र जिले में पड़ता है। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर पड़ता है, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है।
चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर है, चंदौली में स्थित है। मूसा खंड बांध, मूसा खंड बांध करमनाशा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? करमनाशा नदी पर, चंदौली जिले में पड़ता है। जामनी बांध, जामनी बांध कहाँ पर है? जामनी नदी पर। जामनी एक नदी है उत्तर प्रदेश की, जो कि ललितपुर जिले में पड़ता है। एक है अधवा बांध, अधवा बांध उत्तर प्रदेश का, जो कि अधवा नदी पर स्थित है, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मेजा बांध, मेजा बांध बेला नदी पर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। राजघाट बांध, राजघाट बांध बहुत बार पूछा गया है, यानी ये बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर जिले में पड़ता है। रिहंद बांध, जो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, यानी सबसे ऊंचाई पर बांध कौन सा? उत्तर प्रदेश का रिहंद बांध। जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध है अधवा बांध। अधवा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो कि अधवा बांध है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।